हाय। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि क्या कैट की तैयारी 75 डेज़ में हो सकती है कि नहीं। जवाब है यार, बिल्कुल हो सकती है अगर तुम्हारा स्ट्रैटेजी सही है तो। अब स्ट्रैटेजी सही होने का मतलब क्या है कि यार अगर तुम आज डिसाइड करते हो कि तुम्हें कैट की तैयारी करनी है और बचे हैं 75 डेज़, तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि तुम्हें लेना चाहिए एक मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हो, वो पास्ट ईयर कैट का क्वेश्चन उठाओ और उसको ले लो। जब तुम पास्ट ईयर कैट का क्वेश्चन लोगे तो तुमको ये समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा स्ट्रेंथ एरिया क्या है और वीक एरिया क्या है। अब स्ट्रॉन्ग एरिया वीक एरिया कैसे डिसाइड करोगे? सोचो तुमने मॉक टेस्ट दिया और तुम्हारा नंबर आया 20 मार्क्स आए, और उस 20 मार्क्स में तुम्हारा 13 नंबर आया है इंग्लिश के बदौलत, एंड 8 मार्क्स या 6 मार्क्स तुम्हारे आ गए मैथ्स के बदौलत। अगर 20 मार्क्स तक तुम्हारा आया है फर्स्ट कैट में, मतलब पहले टेस्ट में ही, तो ट्रस्ट मी तुम्हारा कैट में अभी भी काफ़ी स्कोप है, निकल सकता है। अगर तुम्हारा 10 से 20 नंबर के बीच में है तो तुमको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर 10 नंबर से कम है स्कोर भाई पहले ही टेस्ट में, इसका मतलब इंग्लिश भी हिला हुआ है, मैथ्स भी हिला हुआ है, DILR तो गायब होगा। ठीक है, तो फिर भाई ईमानदारी से बताऊं, झूठ नहीं बोलूँगा, जाके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी करो। वो तुम्हारा 10 नंबर से कम अगर पहली बार में आया है तो तुम्हारा सेल्फ स्टडी से भी कवर नहीं होने वाला है। ठीक है, तुमको ज़रूरत है बेसिक फंडामेंटल्स को जानने की, तुमको ज़रूरत है एक्चुअली मेहनत करने की, गाइडेंस में मेहनत करने के लिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ और ज्वाइन करो। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, तुमको जो समझ में आता है करो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग उन बच्चों की जिनका 10 से 20 के बीच में आया है। अगर 10 से 20 के बीच में स्कोर तुम्हारा इंग्लिश के दम पे 10-12 आया है और मैथ्स के दम पे 6 से 7 नंबर आया है, तो तुम सबसे पहले तो इंग्लिश पे काम करना शुरू करो। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और पैरा समरी पे ज़्यादा फोकस करो। पैरा जंबल पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करो, इम्पॉसिबल है उसमें स्केल करना। ठीक है, और स्केल कर भी लिया, खूब ढेर सारा प्रैक्टिस भी कर लिया, तो कोई गारंटी नहीं है कि उसमें मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि यार उस पर क्यों मेहनत करना है जिसमें नंबर नहीं आना है, मेहनत उस पर करो जिसमें मेहनत आ सकता है। तो इंग्लिश के बारे में पहले बात करते हैं। इंग्लिश में एक 40 मिनट का टेस्ट लो, उस 40 मिनट के टेस्ट में आराम से कुछ 3 RC सॉल्व करने का कोशिश करो। ठीक है, पहले 3 RC सॉल्व करने का कोशिश करिए, 30 मिनट में चलिए 10-10 मिनट ले लीजिए, फिर उसको बढ़ाइए और 30 मिनट में 4 पैसेजेस करने की कोशिश करिए, और जो बाकी 10 मिनट बचे हैं उसमें पैरा समरी, ऑड मैन आउट के क्वेश्चंस अगर आपसे हो जाएं तो उसको कर लीजिए। ट्रस्ट मी, अगर RC भी मजबूत कर लिया ना तो गेम एकदम झिंगा लाला है, कोई टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अपन लोग मैथ्स पे। मैथ्स का सीन ये है यार कि तुमको 7 से 8 सवाल बिल्कुल सही करके आने हैं, इफ एट ऑल यू वांट टू स्कोर गुड। और 7 से 8 सवाल का मतलब 21-22 नंबर होता है। ठीक है, और मेरे को लगता है अगर अर्थमेटिक पे भी कोई काम कर दिया ना 2 महीने, अर्थमेटिक और ज्योमेट्री अलजेब्रा में से कोई भी एक पिक कर लो जो तुमको अच्छा लगता हो, दिल को अच्छा लगता हो। देखो 2.5 महीने में पूरे सिलेबस में चैंपियन होना तो इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा। कोई 2 चैप्टर पिक करो, अर्थमेटिक ज्योमेट्री हो सकता है, अर्थमेटिक अलजेब्रा हो सकता है, और उस पर इतने सवाल लगा लो कि मतलब तुमको क्वेश्चन एकदम अंधाधुंध हो जाए। ठीक है, मतलब सिलेबस तो खत्म करने की पॉइंट ही नहीं है, पॉइंट है कितने ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो। कैट के पास्ट ईयर क्वेश्चंस लगाओ, जहां से जितने क्वेश्चन मिले उनको लगाओ। ठीक है, तीसरा बात आता है DILR को स्केल करने का एक ही तरीका है यार, 10-10-10। मैं मानता हूं इसको। 10 डेज फ्रस्ट्रेटिंग रहेगा, फ्रस्ट्रेटिंग इन द सेंस आत्मा रोने लगेगी तुम्हारी, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा क्या करना है। ठीक है, 11वें दिन से जो नेक्स्ट 10 डेज होंगे उसमें तुमको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। बोले तो अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, पजल्स के क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लगेंगे, बेसिक DI के केसलेट्स अगर होंगे तो उसका डेटा चार्ट करना आ जाएगा तुमको, तो तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, अगर तुमको लगता है कि DI में तुम्हारा इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो मेरे को लगता है कि कैट के ही क्वेश्चंस इनफ हैं। अगर तुमको DILR में स्कोर इंप्रूव करना है तो कैट 94 से लेकर के अभी तक बहुत सारी मार्केट में किताबें आती हैं। इनफैक्ट हम लोग के वेबसाइट पे भी कैट 94 से अभी तक के सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं। तुम सबसे पुराने वाले क्वेश्चंस को उठाओ और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते आओ। अब तुम ये पूछोगे सर 94, 99, 2001 के क्वेश्चन तो रेलिवेंट है ही नहीं। यार बात रेलिवेंसी की ही नहीं है, बात इंप्रूवमेंट की है। ठीक है, तुम बहुत टफ क्वेश्चंस को कर ही नहीं पाओगे ना जब तक बेसिक फंडामेंटल्स नहीं होगा तुम्हारे पास। ठीक है, तो एकदम पास्ट ईयर क्वेश्चंस उठाओ और उनको सॉल्व करना शुरू करो। दैट इज वन वे टू गो अबाउट इट।
तीसरा मेरे को लगता है कि बच्चा पूछेगा सर मॉक टेस्ट का क्या करें। मॉक टेस्ट मुझे लगता है अगर 20 मॉक टेस्ट भी बच्चा कायदे से लेता है ना तो काफ़ी होगा यार। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं 50 मॉक टेस्ट, 60 मॉक टेस्ट, ट्रस्ट मी इसका कोई मतलब नहीं बनता है। 20 मॉक टेस्ट, 25 मॉक टेस्ट तक बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट ला सकता है। मॉक टेस्ट को लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरह करने लगते हैं, नहीं यार उसको डायग्नोस्टिक की तरह लिया करो। तुमने तैयारी करी, देखो कितना तुम्हारे सही हुए, कितने क्वेश्चंस गलत हुए, और जो क्वेश्चंस गलत हुए जिसमें तुमको लगता है कि हैंडल नहीं हो पाए, यार उसको आप फिर से सॉल्व करो ना, उसको आप पढ़ के तो जाओ नेक्स्ट बार। बच्चे क्या करते हैं, आज एक मॉक लिया, कल एक मॉक लिया, परसों एक मॉक लिया, मॉक ही मॉक खेलोगे तुम तो यार। ठीक है, इंप्रूवमेंट तो आना नहीं है। बार बार डायग्नोस्टिक टेस्ट लेने से इंप्रूवमेंट नहीं आता है। एक लो, उसका एनालिसिस करो, देखो कि कौन सा चैप्टर तुमसे हो रहा है, कौन सा चैप्टर नहीं हो रहा है, दोबारा उसकी प्रैक्टिस करो। एक हफ्ते प्रैक्टिस करके दोबारा मॉक टेस्ट लो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सारा काम 2.5 महीने में किया जा सकता है। हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट रख लो और डेली बेसिस पे 30 से 40 अच्छे कैट के क्वेश्चंस मैथ्स में, 1 घंटे की डेली रीडिंग करिए, आरसी सॉल्व करिए, और साथ ही साथ आप DLR के 2-4 केसलेट एवरीडे बेसिस पे लगाना शुरू करें। और पहले महीने की तैयारी के बाद हमेशा जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें वो टाइम बेस्ड करें। बोले तो टाइमर लगाइए कि भाई 20 मिनट में मुझे ये 5 सवाल करने हैं, ये 30 मिनट में मुझे कुछ ये 6 सवाल 8 सवाल करने हैं। इफ़ यू डू दिस, आई एम श्योर थिंग्स आर गोइंग टू वर्क राइट। चीयर्स, बाय।